मैं कहती हूँ 1600 बार मैं वॉइस ओवर की है तो 1602 बार मैं डिलीट की है। जब करने लगती हूँ बेटी आ जाती है बीच में, शोर शराबा डाल देती है। पहले ही आज वीडियो को बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कि मेरी जो हस्बैंड की वाइफ है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्लाह करे खैर खैरियत से उनका ऑपरेशन हो जाए, या हफ्ते वाले दिन है या 16 तारीख को है, ठीक है। उनके पित्ते में पत्थरी है, उनका ऑपरेशन है। खैर खैरियत से उनका ऑपरेशन हो, अपने घर वापस आए खैर खैरियत से, ठीक है। इसकी वजह से मैं मसरूफ़ हूँ और व्हाट्सअप वालों पे को भी मैं ना आंसर नहीं दे सक रही ज़्यादा जल्दी। मैंने आज आपसे प्रमोशन के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, देखते आप लोग पूरा ही हो माशाल्लाह, फिर भी पूरा देखिएगा। मैं एंड में बड़ी ज़रूरी बात बताऊँगी। अभी मैंने आपसे ये बात करनी है कि मैंने कल सास के टॉपिक पे वीडियो बनाई है जो सबको बहुत पसंद आई है और सब ने कहा हाँ जी हमारी सास भी। मैं कहती हूँ हर सास एक जैसी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती बहुएं बहुत नेक और पासबार क्या होता है ये वो होती हैं, नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। बहुएं भी अगर थोड़ी से अगर, लेकिन ये एक बात है जहाँ बहुएं ठीक होती हैं वहाँ सासें मस्ती ज़रूर करती हैं, जहाँ सास ठीक होती है यहाँ बहुएं मस्ती ज़रूर करती हैं, ये तो बात है, कंफर्म है। तो सास के बारे में मैं बात करूँगी आज भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी का डर कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। वो इस तरह कि मेरे पुराने ससुराल ने मुझे पट के बाहर मार दिया है 15 साल रख के, ठीक है। मेरी जेठानी की चालों ने, मेरी सास ने, मैं ये देखे मैंने सोफ़ों पे पल्ले शल्ले डाल दिए। वो ना सोफ़े मेरी नंद ने पुराने दिए थे, वो बहुत मैले थे नीचे से, मैंने ये चादरें उस पर डाली हुई हैं, ये कल धोई हैं ना, तो इसलिए मैंने फिर ये दोबारा डाल दी। ये भी साथ साथ दसना ज़रूरी है ना आप लोगों को। अच्छा, हुआ कुछ यूँ ना, मेरी शादी से पहले हुआ यूँ ना कुछ कि जब मेरा रिश्ता तय हुआ ना तो हो गया जी तय अब, तो मेरी सास कहती कि मैंने जेज़ नहीं लेना। मेरे अब्बू ने मुझे जेज़ दिया था माशाल्लाह, हर चीज़ दी थी, फ्रिज, अवन, बर्तन, हर किस्म के बर्तनों वाली अलमारी, पंखे, बेड, सोफ़े, फर्नीचर जो दे सकते थे दिया था, ठीक है। जो भी कर सकते थे मेरे अब्बू ने किया था। और एक गद्दा नहीं दिया था, वो इसलिए कि हमारी तरफ रिवाज है कि गद्दा लड़के वाले देते हैं। मेरे मामू ने कहा था कि गद्दा लड़के वाले देंगे, मेरे अब्बू ने वो नहीं दिया। पहले मेरी सास कहती है मैंने जहेज़ नहीं लेना, और फिर मेरी बेटी आ गई बीच। अच्छा जी अभी गई है। अच्छा, ये कल मैंने दिन को अंडे वाला सालन बना दिया था, आलू अंडे वाला, लेकिन बच्चियाँ कहती हैं कि मैं नूडल खाने हैं, फिर चिकन डाल के नूडल बनाए थे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हाँ, उसमें मेरी मामू ने कहा कि आप लोग गद्दा ना दे, हमारी तरफ रिवाज है कि गद्दा नहीं देते ना। एक गद्दा नहीं दिया था मेरे अब्बू ने, यकीन करें। मेरी सास ने मुझे ज़लीलो ख्वार कर दिया। पहले कहती है मैं जेज़ लूँगी नहीं। सबसे ज़्यादा जेज़ उस घर में मेरा ही था, बाकी बहुएं नहीं लाई थी। इतना खुश होगी, लालच होगी ना उसको, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे उसको भी। तो अच्छा, कल एक क्वेश्चन था कि मेरी जो सोकन आई है वहाँ मेरी सास उसके साथ रहती है। सिस्टर मेरी सोकन जो है ऊपर पोर्शन में रहती है, वहाँ पे मेरी सोकन थी या अब नहीं है, वो मेरे बच्चों की जो दूसरी माँ है ऊपर पोर्शन में रहती है। तो वो सास को फटकने नहीं देती अपने घर, सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देती। अब बल्कि उसका बेटा ये माँ को कहता है कि मेरा घर पहले उजाड़ चुकी हो ना माँ, अब ना दखल अंदाज़ी दिया करो हमारे में, इस तरह आप कहता है। यही बातें अगर पहले कह देता ना तो शायद मेरा भी घर ना तबाह होता। अच्छा, तो वो गद्दे पे इतना तमाशा लगाया, फिर भी हमने गद्दा नहीं, मेरे अब्बू ने नहीं दिया, खुद ही इन्होंने लिया गद्दा। मतलब एक चीज़ नहीं थी तो पहले कहती हमने जेज़ लेना ही नहीं, और फिर उस पे इतना तमाशा लगा दिया। अच्छा, जब बारात हुई मेरी, तो बारात वाले दिन मैं आई तो जी बड़ा लोटे में गर्म पानी करके सुबह दे रहे हैं हाथ मुँह धोने के लिए, नाश्ते आगे रख रहे हैं। मैंने कहा इतने अच्छे, मैं कहूँ कि अल्लाह इतने अच्छे बंदे हैं, कितनी आओ भुगत कर रहे हैं पहले दिन। और यकीन करें मेरी एज भी मतलब 18 साल थी, तो मुझे बिल्कुल मैंने पहले बताया ना, अब्बू ने कभी बाहर ही नहीं निकलने दिया था, ना किसी रिश्तेदार के घर, ना किसी शादी ब्याह पे। इतना वो होता है ना, कॉन्फिडेंस था ही नहीं अंदर मेरे, बिल्कुल भी नहीं था। मैं अगर उर्दू में बात करती तो मेरी जेठानी कराची की थी, कहती तुम ना बात किया करो, तुम्हारे मुँह से उर्दू नहीं अच्छी लगती, पंजाबी किया करो। सारे उर्दू बोलते और मैं बीच में पंजाबी, इतनी बुरी लगती, कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती ना मेरा। अच्छा, फिर
मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने सास को कहा, खाला कहती थी, मैंने कहा खाला मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती है, जो मेरी कोई बात बुरी लगे ना आपको तो मेरे मुंह पे कहना, मुझे भले जूतियाँ मार लेना लेकिन लोगों से मैं ना सुनूं, लोगों के कानों में नहीं कहना। नहीं नहीं मुझे भी बुरी लगती है, कहती हैं। अच्छा जी, अब मुझे नए कपड़े ही ना पहनने दें। जो अपनी बेटी के, उनकी बेटी और मैं हम उम्र थे, जो अपनी बेटी के पुराने बक्से से निकाल निकाल के ला के कहीं ये तुम पहनो, नए नहीं पहनो, ख़राब होते हैं घर में। मैं नई नवेली दुल्हन पुराने कपड़े पहनी रखूं और अपने कपड़े सारे हैंगर कर मेरे करवाई रखे, पहनने ना दें। हंसी की बात है, मेरे उन कपड़ों में मेरे वलीमे का सूट और मेरा एक स्वेटर था, उन्होंने मुझे वो, मेरी शादी सर्दियों में हुई थी, मुझे वो स्वेटर तक नहीं पहनने दिया कि ये तुम्हारे जेठ की शादी होगी तो पहनना, सूट भी और स्वेटर भी। अच्छा, जेठ की शादी मेरी शादी से 5 साल बाद हुई है और वो भी गर्मियों में। वो स्वेटर भी का फैशन भी ख़त्म और वो सूट भी तंग और छोटा, मतलब मुझे उन्होंने वो कपड़े नहीं पहनने दिए शुरू। और फिर मेरी जेठानी मुझे कहती, मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ, मुझे कहती ओ तुम ना ऐसा किया करो, मैं ना सारे घर की सफाई करती थी, वो भी घर 10 मरले का था, बहुत सारे कमरे थे, और अपने कमरे की दफ़ा थक जाती थी। मिच्छा नहीं कहती, नहीं 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 कमरा ना साफ़ किया करो अपना, देखो मैं भी 4-4 दिन साफ़ नहीं करती। तो मैं कहती ये साफ़ नहीं करती, इसका फिर भी साफ़ रहता, चलो मैं नहीं साफ़ करती। यही तो बातें मेरी बुरी हैं ना, कि हर किसी की बात में आ जाती हूँ बहलावे में। अच्छा, मुझे कहती मैं तो नहीं सफाई करती कमरे की, तुम भी ना करो, मैं भी ना करती फिर। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड रात को आते तो मेरी सास कहती, देखो ना इसका कमरे की हालत कितनी गंदी है, ये है वो है। इतनी गंदी नहीं होती थी जितनी वो बना देती थी ना। तो अच्छा, ये मेरी ना हस्बैंड की वाइफ का कमरा है नीचे वाला, तो वो नहीं थी तो उनके बेड पे मैं बैठी हुई थी, तो ये लगाया हुआ था, सर्दी होती है ना ऊपर कमरे में, तो मैंने कहा कुछ दिन नीचे बच्चियाँ खेली होंगी तो इनके साथ ही इस टाइम भी बैठूं, तो जवान बच्चियाँ तो फिर मैं इधर ही बैठी रही। तो आज मैं अभी वॉइस ओवर करने ऊपर आई हूँ। आज मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो मैंने आपके साथ प्रमोशन की एक बात करनी है। इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर देती हूँ न्यू बनाकर। तो मेरे हस्बैंड को बिठा के ना कहती, ये देखो गंदी है, अब इसका कमरे की हालत देखो, इसकी ये देखो, इसके वो देखो। मैं थक जाती बाकी सारी सफाई, हांडी आटा रोटी सारा करके ना, और मेरी सास की आदत थी बार बार झाड़ू लगवाती थी, बार बार सफाई करने की। तो मेरे हस्बैंड को अपना कमरा नज़र आता, कहते तुम सफाई नहीं करती। मेरी माँ कहती है, मैं क्यों उसकी इज़्ज़त कर रही हूँ, कहता वो कहता तुम सफाई क्यों नहीं करती। मेरी माँ सही कहती है, तुम गंदी हो। अच्छा, जो 10 मरले का घर है, सेन है, 8 कमरे हैं, वो उसको नज़र नहीं आते थे, ना उसको दिखाए जाते थे, उसको जो दिखाया जाता था वो वही देखता था। और मैं कहती हूँ आप में से कोई इतनी औरतें ऐसी देख रही होंगी जिनके हस्बैंड को जो दिखाया जाता है वो देखते होंगे लास्ट में। अल्लाह, वीडियो ख़त्म, कल बात करूँगी बाकी।